मखसूस नशिस्तों के केसेस में फैसले पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तंबीह कर दी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा करार। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला देने वाले 8 अक्सरियती जजेस ने वजाहती बयान जारी कर दिया। जजेस ने लिखा कि इंतखाबी निशान न होने के बाइस सियासी जमात का आईनी और कानूनी इख्तियार खत्म नहीं किया जा सकता। PTI सियासी जमात थी और है। उसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती। इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुताल्लिक़ अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम नहीं किया। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। में हालात इसलिए तो इस नहद पे पहुंच गए हैं, बिला जवाज एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए वही तासुर जो वक्तन फ़वक्तन दूसरे कोर्ट से भी आता रहा है और वो सब अदलिया मिल के एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो है इस पर कोई वजाहत या फैसला जो बाइंडिंग नहीं, पार्लियामेंट आखिरी वो अदारा है जो कि जिसका फैसला और कानून अटल होता है। आज के फैसले से वाज़े हो गया कि एक पार्टी को मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है। सरबराह ANP अमल वली खान ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहत की मुखालिफत कर दी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, फैसला जो भी आए आईनी तरमीम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। PTI अरकान ने फैसले की हिमायत कर दी। आतिफ खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, आज अदलिया ने उसका भी दरवाजा बंद कर दिया। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि आज के फैसले ने मोहर साबित कर दी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना तो नया है, इस पे बेपनाह इसकी पजीरारी है। तो मेरा ख्याल है कि आपके लीडर भी उस पर सिग्नेटरी हैं, बाकी पार्टीज भी हैं, प्राइम जो दोनों PPP PMLN साइन के वो भी मौजूद है। तो लेट्स डू इट। तो ये मैं आप कहने कोई सस्पेंस या कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आईनी अदालत की सोच कोई नई नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के मिसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालत की बात की गई। बानी PTI समेत तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट से खिताब, कहा 18वीं तरमीम में जो ना कर सके अब करने की कोशिश की जा रही है। नंबर होंगे तो तरमीम करेंगे। कि अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये मेरे वो सिपाही हैं जो जो भी हालात हो वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर तनकीद की। बानी PTI को सोशल मीडिया पोस्ट के नताइज भुगतना होंगे। PTI वालों को पहले से खबरदार कर दूं, रोना धोना नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की असेंबली में धुआंधार तकरीर, बोले चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाकर तौहीन अदालत की गई। आर्मी चीफ पर सियासत में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया। तहरीक इंसाफ वजाहत करे कि यह बयान बानी PTI का है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया? एक नई शुरुआत की जरूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। बिलावल की आज की तकरीर से लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड से जाली डिग्री लेकर आए हैं। आज की तकरीर ने साबित किया कि वो पार्लियामान से नहीं कहीं और से ताकत लेने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का नुक्ता एतराज पर खिताब, कहा मखदूम शहाबुद्दीन को वजीर आजम बनाने का फैसला हुआ था तो फिर राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम किसने बनवाया? हामिद सईद काजमी को आपकी हुकूमत में किसने गिरफ्तार करवाया था? ख्वाजा साद रफीक को किसने ऑफलोड किया था? सबको कहता हूं कि आगे बढ़े वरना ये पार्लियामान पीछे रह जाएगा।
फाइल की जो डेस्परेशन है वो इंतहा को पहुंच गई और ये ट्वीट जो आज आया है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। जनाब वाला, बार बार GM KP का नाम लिया जा रहा है। बानी PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं, बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहती है। बानी PTI ने जो बीज बोए हैं उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। कोई सूबा दूसरे पर लश्कर कशी की बात नहीं करता, डर है खुदा न खास्ता ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक न चला दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले अली अमीन के जरिए डबल गेम खेली जा रही है, जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वापसी का कोई इम्कान नहीं। फैज हमीद अंदर बैठकर शायद ये गाना गा रहे हों कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। बानी PTI से मुतालिक बिलावल भुट्टो की बातें मुस्तरद और उसकी मजम्मत करता हूँ। बानी PTI आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बिलावल को देखकर 1958 की एक तस्वीर याद आ गई जिसमें बिलावल के नाना मेरे दादा से वजीर का हल्फ ले रहे हैं। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन लीडर को जवाब, कहा आपके दादा आमरीत लाए, बिलावल के नाना ने मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया, आपके दादा ने जमहूरियत का कत्ल किया, बिलावल के नाना ने फांसी का फंदा चूमा। आईनी तरमीम अपोजिशन तो क्या अपने मेंबरान और इत्तेहादियों से भी शेयर नहीं की गई। आइन की रूह को पामाल किया जाए तो ये कैसी कानून साजी है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, जजिस से मुतालिक आईनी तरमीम पर सवाल उठा दिया, कहा पूरे मुल्क में आईनी तरमीम की बाज़ गश्त है और हमें आज बुलाया गया। आईनी तरमीम जमहूरियत में एक मामूल है, ताहम तरमीम के लिए कुछ चीजें लाजिम हैं। विचारों से एक्सपेक्टेशन लगाने के बजाय या इन पे इतना वो इनकी बात का बुरा मानने के बजाय कोई चैनल फिर ये क्रिएट करें किसी भी तरीके से कि सर बानी से डायरेक्ट बात करें। सर उसका हमने भी बहुत सारी मीटिंगें भुगताई हैं, मीटिंग करके आते थे, पता चला भाई किसी बात पे नाराज हो गया और भाई ने एक ऐसा मिसाइल मारा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता था। PTI वाले हमसे सबक सीखें, हुकूमत बानी PTI से बराह रास्त बात करे, वरना ऐसा होता रहेगा जैसे हम मीटिंग करके आते थे, हमारे भाई ऐसा मिसाइल मारते थे कि सब कुछ भस्म हो जाता था। हमसे रात को PP के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा जाता था, अगली सुबह हमें रहमान मलिक पर फूल फेंकने का हुक्म मिलता था। MKM रुकन मुस्तफ़ा कमाल का नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल, कहा हमें तो मार दिया जाता था, आपको तो ये खतरा नहीं, थोड़ा सब्र कर लें, बानी PTI बाहर आ ही जाएंगे, अगर आपने सब्र ना किया तो मसला खराब हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी ने PTI के गिरफ्तार अरकान को गीदड़ करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा कोई भी रुकने कौमी असम्बली वॉशरूम से नहीं पकड़ा गया, ये कमरों से छुपकर अंदर से कुंडियां लगाने वाले थे। क्या अरकान इतने बुज़दिल होते हैं? इन सब के चेहरे देखें, एक भी नहीं कहता कि बानी चेयरमैन बाहर आए। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए, नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया, वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को कल अहम कानून साजी का इंदिया दे दिया। MKM, बाप, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की शिरकत, वज़ीर-ए-आज़म के अरकान को कल पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर कानून आईनी इस्लाहाती पैकेज वफाकी काबीना में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून वफाकी काबीना को मुजवज़ा आईनी तरामीम पर ब्रीफिंग भी देंगे। वफाकी काबीना में आईनी तरामीम के लिए कानून साजी की हतमी मंजूरी का इम्कान। की बात करती हैं ये पार्टियां, और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी मर्जी की तरमीम करने के लिए इस तरह के अगर हथकंडे इस्तेमाल करती है तो इससे बढ़कर खराब बात क्या हो सकती है। और ऐसी आईनी तरमीम अगर हो भी जाएगी तो उसकी क्या हैसियत होगी पाकिस्तानी कौम की निगाह में। खुद आइन को बेवकत करने वाला ये अमल है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने से बाज रहे, एक तरफ मिसाक़ पार्लियामेंट, दूसरी जानिब मर्जी की तरामीम लाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आईनी तरामीम आइन को बेवकत करने की कोशिश है। मुल्क में ये हालात अमरीका नवाज पॉलिसी की वजह से हैं।
एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट का मामला, बानी पीटीआई FIA साइबर क्राइम के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम बानी पीटीआई से तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश करके रवाना। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। FIA टीम ने बानी से धमकी आमेज एक्स पोस्ट से मुतालिक सवालात किए। तमाम वफाकी सरकारी इदारों को सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवंबर तक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। सरकारी स्कूलों की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। गवर्नर हाउस में जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन का खुसूसी कॉन्वोकेशन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 7 अफराद को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री तफवीज़ कर दी। कौंसल जनरल ईरान, कौंसल जनरल बहरीन, हाजी हनीफ तैयब, नदीम रजा सरवर, फरहान हनीफ, अरशद वली, मोहम्मद अकरम और खातून को भी डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। हमारे पास टोटल हुकूमत के पास है और हमने सूद जो डोमेस्टिक देना है वो 50 ट्रिलियन पे 20% तकरीबन 10 ट्रिलियन सूद दे देना। ठीक है, तो आप शुरू कर रहे हैं कि आपके पास तो सूद देने के भी पैसे नहीं, 4.5 ट्रिलियन शॉर्ट है सूद देने के लिए भी। हुकूमत के पास सूद देने के भी पैसे नहीं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ साथ मुकामी बैंकों के सामने भी सर झुका कर बैठी है। साबिक वजीर तवानाई गौहर एजाज की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी मईशत का हल सिर्फ तिजारत है, कर्ज लेकर कर्ज देना नहीं, बरामदात को बढ़ाना होगा। इस मुल्क में बड़ी ताकत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में चीन के वाइस चेयरमैन, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चीफ ऑफ CMC ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट से मुलाकातें। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर हिमायत का भी इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में कारकुन वर्करों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर किया गया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि गिरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। इसराइल के गजा में हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी हो गए। वस्ती गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में घरों पर हमलों के सिलसिले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहरे, हज़ारों मुजाहिरीन मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सड़कों पर निकल आए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के साथ एक और सदारती मुबाहिसे से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि पोल्स के मुताबिक बहस जीत चुका हूं, इसलिए कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं। मुबाहिसे की रात बहुत मजा आया था। समुद्री तूफान यागी ने वियतनाम और म्यांमार में तबाही मचा दी। म्यांमार में 66 अफराद हलाक, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 2,35,000 अफराद बेघर। फौज के सरबराह ने इमदाद की अपील कर दी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अहमद नदीम ने दागा। भारत की तरफ से दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। हॉकी की आलमी रैंकिंग में भारत की टीम 5वें जबकि पाकिस्तान 16वें नंबर पर है। भारत 4 मरतबा और पाकिस्तान 3 मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। चैंपियंस वनडे कप के तीसरे मैच में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी। पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 328 रन बनाए। उस्मान खान ने 111 रन स्कोर किए। कप्तान शादाब खान ने 65,
और हैदर अली ने 63 रन की इनिंग्स खेली। डॉल्फिन्स के उस्मान कादिर ने 3 शिकार किया। अब्बास आफरीदी और मीर हमजा ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। और खतरनाक दुश्मन से मुकाबला, मौत से हुआ आमना सामना। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी टेक कवर का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।